कभी सोचा है फोन का वो छोटा सा ऐप या कंप्यूटर पर चलने वाला कोई गेम, ये सब आखिर काम कैसे करता है? अरे, इन सब के पीछे एक तरह का जादू है जिसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो चलिए आज इसी पहेली को समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और इनके बिना हमारी ये डिजिटल दुनिया चल ही नहीं सकती। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है, हम कंप्यूटर से सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकते? मतलब जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। अगर मैं कंप्यूटर से कहूं भाई एक बढ़िया सी तस्वीर बना दो, तो वो क्यों नहीं समझ पाता? आखिर ये कम्युनिकेशन गैप है क्यों? इसकी वजह हमारे और मशीनों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होना है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये फर्क आखिर है क्या। देखिए, एक तरफ है हम इंसान, हम क्रिएटिव हैं, हम अंदाजे से सोचते हैं, हमारी बातों के कई मतलब निकल सकते हैं, है ना? और दूसरी तरफ है कंप्यूटर, जो बिल्कुल सटीक है, वो सिर्फ नियमों और लॉजिक पर चलता है। उसके लिए हर चीज का एक ही मतलब है, या तो हाँ या ना, 0 या 1। मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में बात कैसे करती हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। ये एक पुल, एक ब्रिज का काम करती हैं, जो इंसानी सोच और मशीन के लॉजिक के बीच की इस खाई को पाट देती हैं। तो टेक्निकली कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या? देखिए, ये कुछ नहीं, बस नियमों और इंस्ट्रक्शंस का एक पक्का सेट है। ये कंप्यूटर को एकदम साफ-साफ, बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि उसे क्या करना है। इसमें कोई शायद, हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ नहीं चलता। सिर्फ सीधे और स्पष्ट कमांड्स होते हैं। या इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो बस एक ट्रांसलेटर समझिए। इसका काम है हमारे आइडियाज़ और कमांड्स को लेना और उसे उस भाषा में ट्रांसलेट कर देना जिसे मशीन बिना किसी कन्फ्यूजन के एकदम सीधे सीधे समझ सके। अब एक और मज़ेदार बात, जैसे हम इंसानों की दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, ठीक वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में भी कोई एक लैंग्वेज नहीं है। यहाँ भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। चलिए इनके अलग अलग लेवल को समझते हैं। तो इसके ना कई लेवल होते हैं। सोचिए, सबसे ऊपर है हम, अपनी बोलचाल की भाषा के साथ। उसके ठीक नीचे आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन या जावा। ये काफी कुछ इंग्लिश जैसी दिखती हैं, इसीलिए इन्हें सीखना और समझना हमारे लिए आसान होता है। फिर एक लेवल और नीचे जाएं तो आती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ये हार्डवेयर के बहुत ज्यादा करीब होती हैं और इसीलिए बहुत तेज काम करती हैं। और सबसे नीचे एकदम कोर में है मशीन कोड, मतलब सिर्फ 0 और 1 की दुनिया। यही वो असली भाषा है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्ट समझता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हैं, पर एक डेवलपर जो कोड लिखता है वो आखिर में कंप्यूटर पर एक्शन में कैसे बदलता है? मतलब ये पूरा सफर कैसे तय होता है? चलिए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक डेवलपर, मान लीजिए पाइथन जैसी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखता है। फिर दूसरा स्टेप, एक खास प्रोग्राम जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, वो इस कोड को मशीन की भाषा में यानी बाइनरी में ट्रांसलेट करता है। और आखिर में तीसरा स्टेप, कंप्यूटर इन बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और उन पर अमल करता है, और बूम, हमारा प्रोग्राम काम करने लगता है। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो अपनी जगह है, पर सवाल ये है कि हमारी आपकी रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? तो जवाब बहुत सीधा है, सब कुछ। इसका असर आज हर जगह है। जरा 1 मिनट सोचकर देखिए, हमारे स्मार्टफोन में जो ऐप्स हैं, जो वेबसाइट्स हम दिन भर देखते हैं, वीडियो गेम्स जो खेलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स, अरे यहाँ तक कि हमारी कारों के अंदर के स्मार्ट सिस्टम्स भी, ये सब कुछ, हर एक चीज इन्हीं कंप्यूटर लैंग्वेजेस पर चल रही है। सच तो ये है कि ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंसानी क्रिएटिविटी और मशीन की प्रिसिजन के बीच का वो जरूरी पुल है। पर ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले वक्त में इंसानों और मशीनों के बीच की बातचीत कैसी होगी? क्या ये पुल इतना बेहतरीन हो जाएगा कि हमें कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?